एक सरदार नहा रहा था। सरदार का दोस्त आया और बाहर से आवाज़ दी। सरदार जल्दी में बगैर कपड़ों के ही बाहर आ गया। दोस्त ने कहा, कुछ तो पहन लो यार। सरदार भागकर अंदर गया और चप्पल पहन कर आ गया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल लजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। शुक्रिया। तो चलो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दो सरदार कमरे में सो रहे थे। लाइट चली गई। एक सरदार ने दूसरे से पूछा, माचिस कहाँ है? अंधेरे में मिल नहीं रही। दूसरे ने उसे एक जोर से थप्पड़ मारा और बोला, जाहिल आदमी, माचिस की तीली जलाकर देख लो ना, कहाँ है माचिस। एक दिन सरदार का बेटा बहुत उदास बैठा था। सरदार ने पूछा, क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? बेटे ने कहा, स्कूल में टीचर ने मारा है। सरदार ने कहा, बेटा घबरा मत, तू शेर का पुत्र है, शेर का। बेटे ने कहा, जी पापा वो तो हूँ, टीचर भी मुझे कहती है तू किसी जानवर की औलाद है। बेटे ने बाप से कहा, देखें पापा मेरी टीचर कितनी मस्त है ना। बाप ने कहा, बेटा टीचर माँ के बराबर होती है। बेटे ने कहा, आप तो बस हमेशा अपने चक्कर में लगे रहते हैं। एक सरदार पीसीओ शॉप पर गया और वहां ऑपरेटर से जोरदार दो थप्पड़ मार दिए। ऑपरेटर ने गुस्से से पूछा, ये क्या बदतमीजी है? सरदार ने कहा, इसमें गुस्से करने वाली क्या बात है? दुकान पर लिखा था, नंबर मिलाने से पहले दो लगाना। सरदार ने माचिस ली और माचिस की तीलियां जलाकर चेक करने लगा। पहली जलाई वो न जली, दूसरी जलाई वो भी न जली, तीसरी जलाई वो जल गई। सरदार ने फौरन बुझा दी और बोला, ये रख लेता हूँ, ये काम की है। सरदार बोला, आओ रेस लगाते हैं, जो हारा वो दूसरे को 1000 रुपये देगा। दूसरा सरदार बोला, लेकिन मुझे तो रास्ता ही नहीं मालूम। पहला सरदार बोला, बस तुम मेरे पीछे पीछे आते रहना। दूसरा सरदार बोला, फिर तो मैं ही जीतूंगा। ऐसा करते हैं, 2000 की शर्त लगाते हैं। एक साहब सिनेमा में फिल्म देख रहे थे। जब भी कोई दर्दनाक सीन आता तो वो दाढ़े मार मार कर रोने लग जाते। उसकी साथ वाली सीट पर एक डॉक्टर बैठा हुआ था। उसने तंग आकर उन साहब को एक गोली दी और कहा, इसे चूसते रहें, आप बिल्कुल नहीं रोएंगे। फिल्म के अख्ताम तक वो साहब चुपचाप बैठे रहे। फिल्म खत्म होने के बाद उन साहब ने डॉक्टर से पूछा, मेहरबानी करके मुझे इस गोली का नाम बता दें ताकि मैं आइंदा भी इसे इस्तेमाल कर सकूं। डॉक्टर ने जवाब दिया कि गोली नहीं थी, बल्कि मेरे कोट का बटन था। एक सरदार शेख को किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में अमृतसर जाना था। उसने जाकर रेल के गार्ड से कहा, मुझे अमृतसर एक ज़रूरी काम है, मैं सफ़र के दौरान में सो जाता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं अमृतसर की बजाय लाहौर पहुँच जाऊँ। एक और बात याद रखना, मुझे सोते में कोई जगाए तो मैं गालियाँ निकालता हूँ। मैं ख्वाह जितनी भी गालियाँ निकालूं, तुम मुझे ज़बरदस्ती डब्बे से उतार देना। रेल का गार्ड भी सिख था। उसने हामी भर ली। लाहौर स्टेशन पर सरदार जी की आँख खुली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। जल्दी से गार्ड के पास आए और उसे खूब गालियाँ निकालीं। गार्ड कुछ ना बोला। एक मुसाफिर ने पूछा, वो आपको गालियाँ निकाले जा रहे हैं और आप उसको जवाब ही नहीं दे रहे। गार्ड ने जवाब दिया, ये क्या गालियां निकाल रहा है? गालियां तो वो निकाल रहा होगा जिसे मैंने जबरदस्ती अमृतसर उतार दिया था। एक सरदार ने दूसरे सरदार से कहा, यार एक बहुत अच्छी खबर है और दूसरी बुरी। दूसरे सरदार ने कहा, अच्छा पहले अच्छी खबर सुनाओ। पहला सरदार बोला, अच्छी खबर ये है कि मेरी बीवी का एक्सीडेंट हो गया है और बुरी खबर ये है कि वो एक सपना था। एक सरदार भागता हुआ कहीं जा रहा था। रास्ते में एक दोस्त ने रोक कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? सरदार ने कहा, पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, मेरे घर में एक चोर आया है। दोस्त ने पूछा, तो घर में बीवी को अकेला छोड़ आए हो? सरदार बोला,
नहीं, उसने चोर को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ है। एक आदमी दूसरे से कहने लगा, वो नौजवान वकील जो तुम्हारे किराएदार था आजकल कहाँ है? दूसरा आदमी बोला, वो बहुत अच्छा वकील बन गया है, गुज़िश्ता साल उसने मेरे सारे मुकदमे लड़े थे। पहला आदमी बोला, क्या वो कामयाब हुआ? दूसरा आदमी बोला, उससे बढ़कर उसे क्या कामयाबी हो सकती है कि आज मैं उसका किराएदार हूँ। एक सरदार का एक पड़ोसी अस्पताल में मर गया। सरदार को पता चला तो वो फौरन उसके घर गया और उसके बेटे से पूछा, डेड बॉडी किस वक्त आएगी? उसी वक्त एम्बुलेंस डेड बॉडी लेकर आ गई। सरदार बोला, वाह यार, कितनी लंबी उम्र है इसकी, अभी याद किया और फौरन पहुंच गया। एक खानदान में 5 बच्चियां थी। एक का नाम टूटी, एक का नाम फट्टी, एक का नाम फिक्की, एक का नाम माड़ी और 5वीं का नाम भूतनी था। एक दिन उनके घर एक लड़का रिश्ता देखने आया। माँ ने पूछा, आप कुर्सी पर बैठेंगे या नीचे चटाई पर? मेहमान, कुर्सी पर। माँ बोली, टूटी कुर्सी लेकर आ। मेहमान, नहीं, मैं नीचे चटाई पर ही बैठ जाता हूँ। माँ, फटी चटाई लेकर आ। मेहमान, रहने दीजिए, मैं ज़मीन पर ही बैठ जाता हूँ। और मेहमान ज़मीन पर बैठ गए। माँ बोली, चाय पिएंगे या दूध? मेहमान, चाय। माँ बोली, फीकी चाय लेकर आओ। मेहमान, नहीं, रहने दीजिए, मैं दूध ही पी लेता हूँ। माँ बोली, माड़ी भैंस का दूध लेकर आओ। मेहमान, रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे सिर्फ लड़की दिखा दीजिए। माँ बोली, बेटियों भूतनी लेकर आओ। मेहमान बेहोश। एक दुखी लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक शायरी लिखी। फूलों का राजा, बहारों का शहजादा, दिल तोड़कर चला गया, कुत्ता कमीना हरामजादा। बीवी शोर से कहने लगी, कहाँ जा रहे हो? शोर गुस्से से, मरने जा रहा हूँ। बीवी बोली, साथ में थैला लेकर जाना। शोर ताज्जुब से, वो किस लिए? बीवी बोली, अगर इरादा बदल जाए तो आते टाइम 2 किलो आलू और 1 किलो प्याज लेते आना। लड़की सरदार से कहने लगी, तुम खाली पेट कितने सेब खा सकते हो? सरदार बोला, 4 सेब खा सकता हूँ। लड़की बोली, गलत, तुम सिर्फ 1 खा सकते हो, क्योंकि जब तुम दूसरा खाओगे तो तुम्हारा पेट खाली नहीं होगा। सरदार बोला, वाह यार, कमाल कर दी, मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। सरदार अपने दोस्त से कहने लगा, तुम खाली पेट कितने सेब खा सकते हो? दोस्त बोला, 6 खा सकता हूँ। सरदार बोला, ओ जा यारा, अगर तू 4 बोलदा ते बड़ा शुगर लगना सी। 2 दोस्त बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर रहते थे। एक दिन वो घर आए तो मालूम हुआ कि बिजली गई हुई है। लिफ्ट बंद थी। सीढ़ियों के जरिए 10वीं मंजिल तक जाने के ख्याल से ही दोनों परेशान हो गए, मगर मरते क्या न करते दोनों ने फैसला किया कि सीढ़ियों के जरिए बातें करते चलेंगे। एक ने कहा, मैं तुम्हें मिजाहिया किस्सा सुनाता हूँ, तुम मुझे कोई अफसोसनाक वाक़या सुनाना। मिजाहिया वाक़या सुनाते हुए वो 8वीं मंजिल पर पहुँच गए तो पहला दोस्त बोला, अब तुम्हारी बारी है, कोई अफसोसनाक वाक़या सुनाओ। दूसरा बोला, अगर मैंने तुम्हें अफसोसनाक वाक़या सुनाया तो तुम रोने लगोगे। पहले ने कहा, नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। दूसरा बोला, फिर सुनो, घर की चाबी नीचे गाड़ी में ही रह गई है। 2 शायर बाजार में लड़ पड़े और एक हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस ने दोनों को थाने बुलवा लिया। थानेदार बोला, तुम दोनों किस बात पर लड़ रहे थे? पहला शायर बोला, इसने मुझे सरेआम झंझोड़ा। दूसरा शायर बोला, इसने ज़ोर से मेरा बाजू मरोड़ा। पहला शायर बोला, इसने मेरा सर फोड़ा। दूसरा शायर बोला, इसने मेरा मुंह तोड़ा। थानेदार उन दोनों की शायराना लड़ाई से तंग आ गया और दोनों के सामने हाथ बांधकर बोला, खुदा के लिए यहाँ से जाओ, मैंने तुम दोनों को छोड़ा। सवाल, लड़की क्या है? जवाब, लड़की वो है जो किसी शादी में जाने से पहले फेस वॉश, फेस स्टिक, कंसीलर, आई शेडो, मस्कारा, लिप ग्लॉस, लैब पेंसिल, आई लेंस, फेस क्रीम, फेस पाउडर, काजल, ब्लश ऑन, नेल पॉलिश, परफ्यूम
और साथ में एक झील और अच्छा सा ड्रेस पहनने के बाद अपनी फ्रेंड से कह रही होती है, जल्दी जल्दी में मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सवाल, लड़के क्या हैं? जवाब, ये वो हैं जो शादी से जाने से पहले अपने दोस्त को फ़ोन करके पूछते हैं, अरे यार नहाना है या नहीं? और दूसरा दोस्त कहता है, कौन से तेरे मामा की शादी है, मुंह धो के आ जा। एक गज़ल आपके लिए। खुशियाँ मिले थी कदम पे कदम, इसके साथ ही गज़ल ख़त्म। अच्छा दूसरी गज़ल, चाहेंगे तुम्हें दिलो जान से हम, तेरी कसम ये गज़ल भी ख़त्म। सरदार बोला, आज मैंने एक आदमी की जान बचाई। दोस्त बोला, वो कैसे? सरदार बोला, वो ऐसे कि मैंने एक फ़कीर से पूछा, अगर मैं तुम्हें 1000 का नोट दूं तो तुम क्या करोगे? वो बोला, मैं खुशी से मर जाऊंगा। मैंने कहा, जा फिर नहीं देता। इस तरह उसकी जान बच गई। एक शोर अपनी बीवी से कहने लगा, ये कैसी दाल पकाई है, ना नमक ना मिर्च, तुम ना सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो, कुछ पता ही नहीं चलता क्या डालना है क्या नहीं। बीवी बोली, पहले आप मोबाइल साइड पर रख कर खाना खाइए, कब से देख रही हूँ पानी में डबो डबो कर रोटी खा रहे हैं। पहले मैं पागल ये समझता था दर्द सिर्फ मोहब्बत देती है, फिर झाड़ू का तीला मेरे नाखून में चला गया, फिर लोहे के दरवाजे के साथ मेरी कूनी बजी, फिर कुरकुरे खाते हुए ज़बान दांतों के साथ कट गई, फिर मेरे पाँव की चीची उंगली बेड के किनारे जा बजी, फिर मेरे सज्जे हाथ की उंगलियां दरवाजे में आ गईं, फिर मुझे यकीन आ गया कि दर्द सिर्फ मोहब्बत ही नहीं देती। एक सरदार बहुत परेशान था। दूसरे ने पूछा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों बैठे हो? सरदार ने कहा, यार पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। दूसरे सरदार ने कहा, मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पहले भी 100 का डलवाता था, अब भी 100 का डलवाता हूँ, महंगा कैसे हुआ? दुनिया में एक सांप ऐसा भी है जिसका जिस्म हर सेकंड में 0.5 सेंटीमीटर बढ़ता है, यानी हर 200 सेकंड में वो 1 मीटर तक लंबा हो जाता है, मगर जूं ही उसका मुंह उसके जिस्म के किसी भी हिस्से को टच होता है तो वो वहीं मर जाता है। ये दुनिया का वाहिद जहरीला सांप है जो खुद ही जहर से मर जाता है। सोचो अगर ऐसा ना होता तो अल्लाह जाने वो कितना बड़ा हो जाता और क्या क्या नुकसान करता। याद रहे कि ये सांप सिर्फ नोकिया मोबाइल की गेम में पाया जाता है। गौर से पढ़ने का शुक्रिया। इमाम साहब सलाम फेर कर फारग हुए तो पीछे से किसी नमाजी की आवाज़ आई, इमाम साहब दुआ करवा दें कि हमारे मुल्क के मुआशी हालात ठीक हो जाएं। इमाम साहब ने जेब से 5000 का नोट निकाला और कहा, यह मुझे बाहर दरवाजे से मिला है, जिसके हो हाथ उठा ले। 10 लोगों ने हाथ उठा लिए। इमाम साहब ने नोट को जेब में रखा और कहा, ये मेरे हैं, पहले खुद ठीक हो जाओ, माशी हालात भी ठीक हो जाएंगे। जो लोग कोल्ड ड्रिंक को ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आमलेट को अंडे का आमलेट, चिप्स को आलू वाली चिप्स, संडे को संडे वाला दिन, व्हेल और डॉल्फिन को व्हेल मछली और डॉल्फिन मछली कहते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि मोबाइल और इंटरनेट की जान छोड़कर कुछ पढ़ाई पर तवज्जो दें, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बेटा बोला, पापा हमारे घर में जिन हैं। बाप बोला, ये जिन वगैरह कुछ नहीं होते। बेटा बोला, पापा नुकरानी कहती हमारे घर में जिन हैं। बाप बोला, सामान पैक करो। बेटा बोला, क्यों पापा? बाप बोला, अबे हमारे घर में कोई नुकरानी नहीं है। बाबा जी 70 साल की उम्र में 8वां ब्याह करने लगे तो लोगों ने पूछ ही लिया कि बाबा जी अगर आपको ब्याह करने का इतना शौक क्यों है? बाबा जी ने कहा, मुझे शौक कोई नहीं, बस निकाह के वक्त जब मौलवी साहब कहते हैं कि लड़का किधर है, लड़के को बुलाओ, तब दिल में ठंड पड़ जाती है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।